नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले कि आपकी हथेली की कलर और शेप। देखिए, जब भी हथेली की कलर अच्छी होती है, मतलब पिंक होती है, तो अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे धन को बताता है। साथ ही साथ आपकी हथेली बड़ी है और स्क्वायरी है। देखिए, जब भी हथेली स्क्वायरी होते हैं ना, तो आपका तीनों जोन डेवलप होता है। आप इस प्रकार से देखेंगे अपने हथेली को, तो स्क्वायरी हथेली का शेप आता है, तो तीनों जोन डेवलप होता है। तो आपका ये हो गया मेंटली, ये हो गया लॉजिकली और ये हो गया फिजिकली, यानी कि कोई भी काम को तीनों तरीके से करने वाले होते हैं। उसके बाद आप पाम में देखेंगे ये एरिया आपका ज्यादा डेवलप है। देखिए, जब भी इस तरह से ये एरिया आपका डेवलप होता है, तो ऐसे लोग फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं, थकते नहीं है फिजिकली वर्क करने में। और उसके बाद आप देखेंगे अपने पाम के कंपैरिजन आपकी फिंगरें सारी छोटी है, तो पेशेंस लेवल की कमी होती है। कहीं ना कहीं आप कोई भी काम का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, या फिर कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आया या फिर कुछ आपने देखा, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं। उसका सेटिंग देखें तो ये लो है पाम की। जब भी सेटिंग इस तरह से लो हो जाता है, और उसके बाद क्या है, सेटिंग लो होने के बाद अप है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। स्ट्रगल बहुत होता है आप लोगों की लाइफ में, कि स्ट्रगल तो होगा ही होगा। उसके बाद देखिए, नोट्स क्लियर है बट उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो स्पष्ट बोलते हैं आप, लेकिन कहीं कहीं आप बहुत ज्यादा सोच समझ के, थोड़ा नहीं कि बहुत सोच समझ के ज्यादा बोलने वाले होते हैं। उसके बाद आप फिंगर देखें तो आपकी गुरु की फिंगर छोटी है। देखिए, जब भी गुरु की फिंगर छोटी होती है, तो अपने हित की रक्षा नहीं करते, परिवार का सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। मैरिज लेट होता है, बच्चे लेट होते हैं, इन सभी चीज़ों में लेट होती है। और एजुकेशन जहाँ तक है, देखिए आपके पास अगर सपोज एजुकेशन डिग्री ना भी हो, नॉलेज बहुत अच्छा होगा आपके में। बाकी गुरु की फिंगर मूव इस तरह से किए हुए, तो धार्मिक होते हैं, ऐसे जातक आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। उसके बाद आप शनि की फिंगर देखें तो शनि की फिंगर हल्की सी कर्व हुई है सूर्य की फिंगर की तरफ। जब भी इस तरह से सूर्य की फिंगर की तरफ हो, तो रिस्पेक्ट बहुत चाहिए ऐसे लोगों को। आप देखेंगे आपका सूर्य का फिंगर आपके गुरु के फिंगर से बड़ी है, तो इसका मतलब होता है आपको लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत चाहिए। ऐसे लोगों को खाना नहीं दे, बट रिस्पेक्ट और इज्जत बहुत चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये बड़ा है, ये पूर्वा जब बड़ा होता है तो निगेटिव थिंकिंग तो आती ही है जातक में। ये आपको अकेले रहने की प्रवृत्ति को बताता है। प्लस अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो अच्छे से कर पाएंगे, और कभी भी गलत चीजों में, गलत संगत में ना पड़े, नहीं तो इस तरह का कॉम्बिनेशन ना तो कुछ गलत क्षेत्र में व्यक्ति को ले जाता है। बाकी अच्छे डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, न्यायिक स्वभाव के होते हैं। देखिए, स्क्वायरी हैंड के जातक अक्सर सच ही बोलते हैं, अक्सर बहुत कम होता है जो ये लोग झूठ बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए अपना सूर्य की फिंगर। देखिए, सूर्य की फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है, तो सूर्य की फिंगर की लेंथ अगर अच्छी होता है तो गवर्नमेंट से अच्छी सफलता मिलती है। प्लस मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीते हैं, जहां भी जीते हैं अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले होते हैं, ऐसे ज्यादा क्रिएटिव टैलेंट होता है। उसके बाद बुध की फिंगर। देखिए, बुध की फिंगर की लेंथ आपकी छोटी है, तो छोटी होने का मतलब होता है कि बहुत चीज अंदर में ही दबा के रखना, बहुत कम ही राज की बातें जो होती है आप किसी को बताते हो, बहुत कम बात, बहुत अंदर ही अंदर दबा के रखना। हर चीज दूसरे से आप पूछ लेंगे, लेकिन आप खुद अपनी बातें जल्दी नहीं किसी को बताते हो, इस चीज को दिखा रहा है। उसके थंब, जो कि पाम की आत्मा बोली जाती है। अगर थंब को देखते हैं तो बुद्धा आइज आपके क्लियर कट है। देखिए, बुद्धा आइज है, लेकिन यहाँ पे खुली हुई है थोड़ी, तो पैसे आएंगे, रुकेंगे नहीं। सौफबाजी में थोड़ा सा पैसे फेंकने वाले होते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से फॉर्मेशन बन रहा है, तो पैसे आएंगे भी, रुकेंगे भी आपके पास। पहला पोरवा दूसरा पोरवा बिल्कुल बराबर है, बहुत अच्छा आपका थंब है, और स्ट्रॉन्ग थंब है, हल्का सा मूव है। तो देखिए, इस तरह का थंब का अगर कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे जातक एक तो एडजस्टेबल नेचर के तो होते ही होते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, विल पावर भी आपका अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है। कोई काम लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होती है। आपका थंब बहुत अच्छा है, आप लाइफ में जो चाहेंगे वो आप पालेंगे, क्योंकि देखिए विल पावर जब अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति कुछ भी कर, मानसल भी अच्छा है, इसमें नो डाउट। अब आइए आपकी माउंट पे आते हैं, गुरु के माउंट, जुपिटर माउंट पे आते हैं। देखिए, जुपिटर माउंट पे क्या है आपको, देखिए ये जो है ना, ये सिक्स सेंस को भी एक्टिव करता है, ये बुद्धाइज जो है। और साथ ही साथ आप जुपिटर की माउंट पे देखिए, इस प्रकार से लाइनें बन रही है, अभी पूरी बनी नहीं है, तो इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होने लगता है ना, अनुमान लगाना। किसी अननोन व्यक्ति के बारे में भी आप बोलते होंगे, तो उसके बारे में बहुत कुछ सही आपका अनुमान निकलता होगा। बाकी गुरु का माउंट आपका अच्छा है। देखिए, लगातार इस तरह से लाइनें निकली हैं, तो ये जो निकलती हुई ऑफशूट है ना, ये आपके तरक्की को बताता है। लाइफ में ऐसे जातक हार नहीं मानते हैं, बहुत तरक्की करते हैं लाइफ में, लगातार तरक्की करते हैं। डाउनफॉल होता है वो दूसरे रीजन से, बट इस रीजन से आप ना तरक्की करना बंद नहीं करते हो, तो ये चीज है। क्योंकि हर लाइफ लाइन से ऑफशूट आपकी गुरु के माउंट पे गई है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र हो गया, हॉस्पिटल लाइन हो गया, टीचिंग लाइन हो गया,
है ना, काउंसलिंग लाइन हो गया, इन सभी लाइनों में अच्छा काम करते हैं। उसके बाद आइए आपके शनि की माउंट। देखिए शनि के माउंट पे आपके मल्टीपल लाइनें हैं। देखिए शनि का माउंट दबा हुआ जो कि अच्छी बात होती है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ से लाइन गया हुआ है इस प्रकार से। देखिए जब भी शनि के माउंट से इस तरह से लाइन जाती है आपके गुरु के माउंट पे, तो ससुराल पक्ष से अच्छा सहायता मिलता है। दूसरी चीज क्या है, आपका शनि का माउंट बहुत अच्छा है। देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से देखिए शनि के माउंट पे इस प्रकार से फिश का सिंबल बन रहा है। तो ये आपको पुश्तैनी संपत्ति, या फिर अपने घर में जैसे ऐसे बच्चे इकलौते होते हैं, या फिर आपने शादी किया, इकलौती बेटी से शादी किया, जो कि सारा संपत्ति गिफ्ट में मिलना, किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी का संपत्ति जरूर गिफ्ट में मिलता है। क्योंकि इस प्रकार से देखिए यहाँ भी फिश, यहाँ भी फिश है ना। तो ये शनि और शनि पे खड़ी लाइनें, तो ये बहुत शुभ होती है। हाँ लेकिन क्या है ना, कंफ्यूजन माइंडसेट है आपका, क्योंकि एक दो लाइन तो चलता है, यहाँ पे बहुत मल्टीपल लाइनें हैं। तो थोड़ा सा आप अपने व्यवसाय, व्यापार, जॉब में आप कंफ्यूज होंगे, क्या करें क्या ना करें। मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए स्क्वायर का भी साइन है। तो ये जो स्क्वायर का साइन है ना, ये आपको बहुत अच्छा चीज देता है। क्या देगा, तो हर निगेटिविटी आपके लाइफ में, हर वो चीज जिससे आपको बचना है, ये बचाएगा। और एक तरह से आपके स्क्वायर का साइन देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा साइन है आपका शनि के माउंट पे। तो ये आपको बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं से बचाता है ऐसे लोगों को। देखिए ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा आपके इस फिंगर पे जा रहा है, तो ये थोड़ा निगेटिव थिंकिंग भी देता है। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ भी आपका स्क्वायर, मतलब मल्टीपल स्क्वायर है। आपका शनि माउंट बहुत अच्छा है आपका, इसको जाल नहीं बोल सकते, इसको हम लोग स्क्वायर का ही साइन बोलेंगे। मल्टीपल शुभ साइन आपके शनि के माउंट पे। तो शनि के माउंट पे होने का मतलब धन की तो कोई कमी होती ही नहीं है ऐसे जातक को। उसके बाद देखिए अपना अगर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। सूर्य माउंट पे आइए। देखिए सूर्य माउंट पे क्या है, आपको अच्छे साइन भी है, बुरे साइन है, और मल्टीपल साइन है। देखिए सूर्य माउंट पे इस तरह से बिल्कुल मल्टीपल साइन हो जाता है ना, तो दिक्कत होती है। ऐसे जाता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहता है, रोजगार संबंधी प्रॉब्लम होती है। जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यहीं से आ रही है आपकी। देखिए यहाँ से पूर्व पुण्य रेखा भी है, जो कि मेहनत भी कराता है, बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग तो बहुत जगह से है आपको। बट ये देखिए यहाँ से सारी रेखा इस तरह से गई है। और यहाँ सूर्य पे देखिए ये बेसिक नॉलेज भी आपकी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ से ये आपको MNC कंपनी हो गया, इंडिया से बाहर जाके काम करने का मौका हो गया, MNC इंटरनेशनल, ये सब कामों में सफलता देगा। देखिए ये जो है, ये आपका ये यस वाली लाइनें हैं, नेम फेम भी आपका खराब नहीं होने देगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस प्रकार से रेखाएं जो स्लीपिंग लाइन आके काट रही है, ये क्रॉस, ये आपको थोड़ी बहुत बदनामी देगा, ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो बदनामी तो थोड़ी बहुत देगा। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे लाइनें हैं इस प्रकार से, तो ये जो नीचे की ओर इस तरह से बनता है रेखाएं, इस तरह से डाउनफॉल होता है इस तरह से, तो ये रेखाएं आपको क्या देती हैं, स्ट्रगल, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देती है। हल्की सी क्रॉस यहाँ भी है, तो अच्छे साइन तो आपको स्ट्रगल से आगे निकालेंगे, लेकिन बार बार आपको झुकाते हैं, एक तरह से स्ट्रगल देते हैं। तो ये टाइम ज्यादा नहीं है, कुछ दिन के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए इस तरह से सूर्य से शनि पे जाना टेक्निकल नॉलेज को बताता है, इससे जातक टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है जातक में। उसके बाद बुध की माउंट देखिए बुध के माउंट पे भी एक से अधिक लाइनें हैं। तो एक से अधिक लाइनें होने का मतलब हीलिंग क्वालिटी ऐसे जातक में बहुत होता है। और यहाँ पे भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो देखिए जब भी इस तरह से यहाँ पे उभार होता है, तो ऐसे लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं, कुछ देर तक अपना गम मनाते हैं, उसके बाद बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बुध की माउंट क्या है ना, हल्की दबी हुई है। तो हल्की दबी हुई है ना, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप व्यापार करते हो तो उसमें आपको सक्सेस में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। अभी आप जॉब कीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, हीलिंग क्वालिटी अच्छी है। आप देखिए बाहरी मंगल आपका अच्छा है, बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा साहस पराक्रम अच्छा रहेगा आप में। लेकिन यहाँ पे ये लाइन है, तो लीगल आपको किसी भी एक्टिविटीज में साफ सुथरा रहना है ना। जैसे लोन लिया है तो उसको सही टाइम पे आप भुगतान कीजिए, या फिर आपने कहीं से कोई कर्ज लिया है या टैक्स वगैरह टाइम पे भरें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, अंदरूनी मंगल है तो स्टेमिना वगैरह बहुत अच्छा रहेगा आप में। देखिए चंद्र माउंट आपका अच्छा नहीं है। देखिए चंद्र माउंट पे इस तरह से लाइनें हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है चंद्र माउंट पे, तो ये चंद्र मंगल लगभग बराबर एरिया ले रहा है। तो ये जो है ना आपके अंदर निगेटिव थॉट्स, सुसाइडल टेंडेंसी, या फिर बिल्कुल निगेटिव थॉट्स भरते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बेहतरीन उपाय रहेगा, क्योंकि आपका माइंड लाइन भी डिस्टर्ब है, जिससे कि मेडिटेशन ही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। उसके बाद देखिए ये जो छोटी छोटी जितनी भी लाइनें हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस का यात्रा करवाता है, और ये लंबी लाइनें जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस का यात्रा आपका कराता है। उसमें भी यहाँ से लाइफ लाइन से आया है।
तो ये आपको विदेश यात्रा करवाने का योग को बताता है। और विदेश में ऐसे जाता कभी कभी देखा गया है रहते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है बिल्कुल इस तरह से है, तो रहेंगे बट लास्ट में आप घर को ही आएंगे। केतु माउंट आपका अच्छा है। केतु माउंट पे इस तरह से लाइनें जा रही हैं तो आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं ऐसे जातक। तो आप लोग को मैं एक सलाह, अगर आप पहनना चाहते हैं तो कोई पन्ना रत्न आप पहन लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि का थोड़ा सा है और मानसिक रेखा को भी थोड़ा इनहेंस करना है, तो इसीलिए। उसके बाद देखिए आपका शुक्र माउंट। देखिए शुक्र माउंट आपका अच्छा है, लेकिन क्या है ये लाइन तो यहाँ से भी टच किया हुआ और एक लाइन इस तरह से भी जा रहा है, तो एडिक्शन का लाइन होता है। प्लस शुक्र पर्वत का उभार कुछ ज्यादा ही है आपका, तो किसी ना किसी चीज का एडिक्शन होता है, ऐसे लोगों को उभार भी है, बड़ा भी है। और बाकी उसके बाद शुक्र माउंट भी आपका अच्छा है, लग्जरियस लाइन भी है आप पे। मैरिज भले लेट हो लेकिन मैरिज आपकी अच्छी होगी, लाइफ पार्टनर अच्छी मिलेगी, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, कोई चीज की लाइफ में कमी नहीं होगी, प्लेजर लाइफ में अच्छा रहेगा, आनंदमय जीवन रहेगी आपकी, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है। अब देखिए लाइंस पे आते हैं। देखिए आपकी प्राइमरी लाइनें, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आपकी प्राइमरी लाइनें कोई भी अच्छी नहीं है, ठीक है। चिन्ह अच्छे हैं, लाइंस सेकेंडरी लाइन वगैरह सब अच्छे बन रहे हैं, बट प्राइमरी लाइन है। आप देखिए आपकी हार्ट लाइन में त्रिशूल है, तो सर्व इच्छा पूरी तो होगी, जितनी भी आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी तो होती हैं, आध्यात्मिक भी हो, लेकिन देखिए आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन अच्छी नहीं है, टूट के जॉब फॉर्मेशन में डाउनफॉल, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं होना, लाइक इस तरह की चीजें हैं। लास्ट में भी इस तरह से लाइनें हैं, तो ये माता पिता का सेवा, फ्लर्टी नेचर करने का मतलब कुछ देर गम मनाया उसके बाद खुश हो जाना, तो इमोशनली कहीं ना कहीं लाइफ टाइम प्रॉब्लम होता है ऐसे बच्चे को। उसके बाद दूसरा जो है आप माइंड लाइन का भी सेम पोजीशन, थोड़ा दूर आगे चला है, थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, थोड़ा खराब, थोड़ा देखिए यहाँ तो बिल्कुल टूट ही गया। ये 35 का एज है, 35 तक आपको तो जबरदस्त स्ट्रगल है, क्योंकि माइंड लाइन की स्थिति बिल्कुल सही नहीं। लेकिन उसी टाइम आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये जो है आपको 35 के अराउंड का एज है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 34 के अराउंड, मतलब 33 से लेके 35 तक का एज है। इस टाइम में आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा मकान लेना, कुछ घर लेना, या फिर जॉब में प्रमोशन, जो भी इच्छाएं आपकी है जो आपके लिए बहुत मैटर करती है वो चीज पूरा होता है। उसके बाद फिर माइंड लाइन आपकी ठीक ठाक चली है, उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी कट, तो फिर बीच में आपको 53 के अराउंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा उसके फिर। लेकिन आपका है लॉन्ग, टूट के चली है, लेकिन लॉन्ग माइंड लाइन है, तो कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर यही माइंड लाइन बिल्कुल सुंदर सा रहता तो ऐसे लोग ऑफिसर ग्रेड का जॉब, A क्लास का जॉब, परमानेंट जॉब करते हैं, लेकिन आपका तो ऐसा है नहीं, बीच बीच में टूट रहा है। करेंगे लेकिन ब्रेक ब्रेक लगेगा, फिर ठीक होगा, फिर ब्रेक लगेगा, फिर ठीक होगा। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, आप मेडिटेशन कर लेंगे तो देखिए आपकी हाथ की रेखाएं जो हर 6 मंथ में चेंज होती है, तो जरूरी नहीं ये परमानेंट प्रिडिक्शन है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये रेखाएं जरूर जुड़ जाएंगी, जरूरी नहीं ये टूट जाएंगी, ये जुड़ भी सकती हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन, आपकी लाइफ लाइन तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है लाइफ लाइन, ठीक है। तो लाइफ लाइन अच्छी नहीं है, तो लाइफ में स्ट्रगल को बताता है। लेकिन लाइफ लाइन देखिए यहाँ चली है, फिर यहाँ से ओवर, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है ना। यहाँ पे देखिए सबसे जो यहाँ पे जो आपको ये जो है यहाँ पे ये बहुत खतरनाक एज है, ये एज है आपको 33 के अराउंड का एज, जो अभी टाइम पीरियड आपका चल रहा है। तो इस टाइम में आप बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, किसी तरह का निगेटिव थॉट्स मत आने दें। बहुत निगेटिव सिचुएशन रहेगा लेकिन इसमें आप पॉजिटिव रहें, और रहेंगे भी आप रहने के बाद, क्योंकि यहाँ से निकल के आपकी बिल्कुल रेखाएं इधर जा रही है चंद्र माउंट की, और ये आपको विदेश भी जाएगा, और ये रेखाएं आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत प्रोग्रेस किया। देखो आप इस तरह से लाइन है ना, तो ये सब प्रोग्रेसिव लाइनें निकली हैं, टूट के भले निकली हैं, प्रॉब्लम है बट सही है। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन यहाँ तक चली है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ फिर दिक्कत है 40 के राउंड, फिर सही चली है, उसके बाद बिल्कुल लाइफ लाइन हल्की है। तो जैसा कि मेरी बात भी आपसे हुई, तो एडिक्शन है उसको आप छोड़िए, नहीं तो आपकी लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपके धर्म में जो भी पूजा पाठ होती है आयु संबंधी उसको करवाइए। अगर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो महामृत्युंजय का जाप कराना बहुत ही जरूरी होता है, जिनका भी लाइफ लाइन इस प्रकार से हो, माइंड लाइन भी सही नहीं हो, तो ये करवाना। लेकिन निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए। और देखिए आपके इस तरह से शीश का सिंबल का निर्माण, ये आपको विदेश यात्रा को दिखाता है, और इस तरह से भाग्य रेखा निकला है, भाग्य रेखा तो निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है, यहाँ से भाग्य रेखा एक और निकल चुका है, लेकिन ये ज्यादातर दूर गया नहीं है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर यहाँ से भाग्य रेखा निकला है, यहाँ से ये रेखा गया है ऊपर की ओर। तो 35 के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी,
धीरे 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 धीरे। और देखिए एक जो लक लाइन है, ये लक लाइन देखिए, ये लक लाइन यहाँ आया है, ये लक लाइन टूट टूट के गया है, ड्रॉप हो के इस तरह से। तो कोई बात नहीं, ये लाइन धीरे धीरे मिल जाएंगी। आप काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी बिजनेस अपना काम करने का मत सोचिएगा आप, क्योंकि उसमें आपको बहुत लॉस होगा। हाँ, आपके राहु माउंट पे देखिए, तो राहु माउंट पे अच्छे साइन है, स्क्वायर का साइन है, तो राहु माउंट पे ये विदेश में ही सफलता दिलाएगा। देश में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल सफलता आपको नहीं मिलेगी, विदेश जाइए। यहाँ पे बहुत सुंदर सा स्वास्थ्य का साइन का निर्माण हो रहा है देखिए, तो विघ्न बाधा नहीं आएगा आपको विदेश जैसे ही जाएंगे। अब देखिए पर्टिकुलर नहीं बनता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये जो साइन है यहाँ पे स्वास्थ्य का साइन है, तो काफी शुभ साइन है। गणेश जी का कृपा होता है ऐसे लोगों पे, विघ्न बाधा नहीं आती। और फिश का साइन आपके शुक्र के माउंट पे है, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर आने से आपका सक्सेस ज़्यादा होगा। बहुत अच्छा आपको संभालने वाले कोई एक आ जाए तो फिर आपकी लाइफ बन जाएगी। कोई लेडीज आपकी लाइफ में आए तो लेडीज से हमेशा आपको दोस्ती करना है, उनका इज्जत करना है, मान सम्मान करना है, उनके बारे में कुछ निगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी फिश का साइन है, ये फिश का भी साइन आपको ड्रेसिंग सेंस देता है, अच्छा ड्रेसिंग सेंस देता है, विदेश से लाभ देता है, विदेशी भूमि से लाभ देता है। काफी अच्छा साइन, यहाँ भी फिश का साइन का निर्माण हो रहा है देखिए इस प्रकार से। तो ये सारे जो है ना आपको विदेशी भूमि से लाभ देता है। आप फॉरेन जाएंगे, फॉरेन में कमाएंगे, सेटलमेंट होंगे, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। बस अपनी हेल्थ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, हेल्थ आपका सही नहीं है। अगर आप अपने हेल्थ को सही कर लेते हैं तो बाकी सब कुछ धन वगैरह बहुत अच्छा फिनेंशियल स्थिति आपके हाथ में। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। हाँ, और यहाँ पे जो लाइनें हैं, स्ट्रेस की लाइनें बहुत सारी आपकी हैं, है ना, यहाँ भी स्ट्रेस की लाइनें हैं। तो हमेशा लाइफ को खत्म करने के बारे में आप सोचते रहते हैं, इसको मत सोचिए, क्योंकि मंगल के एरिया पे इस तरह से, ये सब राहु मंगल का एरिया होता है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ पे भी स्टार है, तो ये सब अच्छी साइन नहीं है। आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, बाकी हाथ अच्छा है आपका। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह रखे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।